जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नुमान शेख। आज हम बात करेंगे लाहौर पुलिस के एक बड़े फैसले की, जो कि शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लिया गया है। ये फैसला क्या है और ये क्यों हुआ? पहले बात करते हैं इसके बैकग्राउंड पे। लाहौर में गुज़िश्ता 10 रोज़ के दरमियान 2 अनोखे वाक़यात पेश आए, जो कि इससे कबल शायद पहले कभी नहीं हुए थे। 28 अक्टूबर को कान्हा के इलाका में एक शहरी ने दूसरे शहरी के साथ मजाक में कुछ ऐसा कर दिया जिससे उसकी मौत वाक़या हो गई। कान्हा के इलाके में एक फैक्ट्री में हसन अली नामी नौजवान, जिसकी उम्र सिर्फ 15 साल थी, वो एक हौजरी की फैक्ट्री में काम करता था और वहीं का एक मुलाजिम शेरोज जो था, ये दोनों आपस में मजाक कर रहे थे। हसन अली के साथ शेरोज ने क्या किया, उसके साथ उसने पाइप से एक उसको हवा भर दी उसके पेट में, जिससे उसका मैदा फूल गया। हसन अली को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां पर 2 रोज बाद उसकी मौत वाक़या हो गई। इस वाक़े का मुकदमा थाना कान्हा में दर्ज किया गया और फौरी तौर पर जो मुलजिम था शेरोज, इसको गिरफ्तार कर लिया गया। अब इस वाक़े को 3 से 4 दिन ही गुजरे थे कि 3 नवंबर को हेर के इलाके में भी एक गारमेंट्स फैक्ट्री में ऐसा ही वाक़या पेश आया, लेकिन इसमें थोड़ा सा फर्क ये था कि जिस बंदे के पेट में गैस भरी गई उसकी उम्र 50 साल से ज्यादा थी। जॉर्ज मसीह नामी ये शख्स था, जो कि अपने साथ फैक्ट्री में काम करने वाले मुलाजिम आदिल मसीह के साथ पहले मजाक कर रहा था और मजाक करते करते जैसे ही जॉर्ज मसीह जो है इसने झुका ये कोई चीज उठाने के लिए, तो आदिल नाम का इसके साथ जो वर्कर था उसने इसके पेट में गैस भर दी, जिससे इसकी तबीयत फौरी खराब हुई। वहां पे जो इसके साथी थे आमिर मसीह और इसके अलावा एक और जो शख्स वहां पे मौजूद था, इन्होंने फौरी तौर पर इसको अस्पताल मुंतकिल किया, जहां पे डॉक्टर ने यह बताया कि ये ज्यादा हवा भरने से जो है इसकी 2 नालियां मैदे की डैमेज हो गई हैं, इसका फौरी तौर पर ऑपरेशन किया जाएगा। और तकरीबन 8 से 10 घंटे का ये ऑपरेशन हुआ, जिसके बाद जॉर्ज मसीह जो है वो उसकी हालत संभली और वो अब भी जेरे इलाज है। ये दोनों वाकया नाज़रीन ऐसे थे कि जो कि दिल दहला देने वाले थे, क्योंकि इससे कबल भी मुख्तलिफ फैक्ट्रियों में ऐसे वाकयात होते रहे जिसमें वर्कर्स आपस में मजाक करते रहे, किसी ने किसी को उठा के कोई चीज़ मार दी या किसी को कोई नुकसान पहुंचा दिया, लेकिन उसमें इतना सीरियस वाकया कभी नहीं हुआ जिससे किसी की मौत वाकया हो जाए या कोई ऐसा हो जो कि मौत के करीब पहुंच जाए। ये दोनों वाकयात अपनी अनोखी नौयत के थे। इन वाकयात के मुकदमात तो दर्ज किए गए, इनके मुलजमान भी गिरफ्तार कर लिए गए, लेकिन उसके बाद ये फैक्ट्री इंतजामिया की जो वहां पे मैनेजमेंट है उस पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो गया, जिस पर लाहौर पुलिस ने जब इनकी तफ्तीश की तो दोनों वाकयात में ये चीज सामने आई कि जिस वाकये में हसन अली की मौत हुई उसकी सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई, जिसमें देखा गया कि हसन अली पहले उस नौजवान जो शेरोज था उसके साथ मजाक करता रहा और यही हरकत उसने उसके साथ भी की, लेकिन गैस ज्यादा नहीं भरी गई जिससे शेरोज को ये नुकसान नहीं हुआ। और बाद में जब शेरोज ने ये उसके साथ हरकत की, उसके मैदे में ज्यादा गैस भरी गई, तो आदिल की जो है वो हसन अली की हलाकत हो गई। तो ये बहुत खौफनाक वाकया था। उसके बाद जो दूसरा वाकया हुआ उसमें भी ये देखा गया कि जॉर्ज मसीह जो है ये पहले आदिल के साथ मजाक करता रहा और मजाक में बात इतनी बड़ी कि आदिल ने उसके साथ जब मजाक किया तो वो जिंदगी मौत की कश्मकश में पहुंच गया। इसके बाद डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान ने एक नोटिस लिया। ये वो बड़ा फैसला है जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। लाहौर में तकरीबन 3000 से ज्यादा जो है मुख्तलिफ फैक्ट्रियां हैं, जहां पे लाखों वर्कर काम करते हैं और ये वर्कर्स 3 शिफ्ट में काम करते हैं। वहां के तमाम सिक्योरिटी एसओपीज भी फॉलो किए जाते हैं, उनकी बाकायदा मॉनिटरिंग भी होती है और वहां पे जो इंतजामिया मौजूद होती है बाकायदा हर मजदूर का जो है वो इंदराज भी मुतलका थाने में कराती है, ताकि कल को कोई ऐसा वाकया ना पेश आए और अगर आ भी जाए तो हम फौरी तौर पर उसको तलाश कर लें। लेकिन ये वो वाकयात है जिन्होंने उनको भी सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर ये वजह क्या बनी। डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान ने आपसे कुछ देर कबल एक मीटिंग की, जिसमें एसपी सिक्योरिटी जो है अब्दुल वहाब, उनको ये टास्क दिया गया कि जितनी भी लाहौर में फैक्ट्रियां हैं जहां पे मजदूर काम कर रहे हैं उनको फौरी तौर पर एक खत लिखा जाए, एक मरासला जारी किया जाए और वो लेटर जो लिखा जाएगा उसमें यह बताया जाए कि ये वाकयात हुए हैं जिसमें मजदूरों ने आपस में मजाक के साथ एक की जान ले ली और दूसरे को जिंदगी और मौत की कश्मकश में डाल दिया। तो जो फैक्ट्री इंतजामिया है वो अब अपने मजदूरों पर खुद कड़ी नजर रखे, क्योंकि ये दोनों वाकयात में तो मुकदमा उनके खिलाफ दर्ज किया गया जिन्होंने मजाक में ये हरकत की। लेकिन अब लाहौर पुलिस की जानिब से जो बड़ा फैसला किया गया, जो इनिशिएटिव लिया गया है,
उसमें ये कहा जा रहा है कि अब अगर ऐसा कोई वाकया पेश आता है जिसमें किसी भी मजदूर का किसी दूसरे मजदूर के हाथों कोई जानी या माली नुकसान होता है, तो उसमें जिम्मेदार जो है वो फैक्ट्री इंतजामिया भी होगी। अब इंतजामिया के खिलाफ भी 7 मुकदमा दर्ज किया जाएगा। जितना उसका वर्कर कसूरवार होगा उतने ही कसूरवार उसकी इंतजामिया होगी। लिहाजा वहां पे जो सिक्योरिटी कैमरे लगे हुए हैं या उनके सर पर जो भी उनका इंचार्ज मौजूद है वो इस पर भी कड़ी नजर रखे। तमाम मजदूरों को एक ब्रीफिंग दी जाए कि इस तरह का कोई वाकया रोनमा ना हो, अगर होता है तो कार्रवाई उनके खिलाफ तो होगी, फैक्ट्री इंतजामिया के खिलाफ भी होगी। ये वो बड़ा फैसला है जो कि लाहौर पुलिस की जानिब से किया गया था। इस फैसले के बारे में मैं आपको आगाह कर रहा था क्योंकि ये शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहुत ज़रूरी है। उन लाखों मजदूरों के लिए भी बहुत ज़रूरी है जो कि घरों से रोज़ मजदूरी करने आते हैं, और लाहौर में तकरीबन हज़ारों फैक्ट्रियों में लाखों मजदूर 3 शिफ्टों में काम कर रहे होते हैं। इसलिए अब जितने भी इंचार्ज या वो फैक्ट्री मालकान हैं या जितने भी वहाँ पे जो मैनेजमेंट के लोग हैं, उनको भी अब ये चौकन्ना रहना पड़ेगा कि कल को ऐसा कोई वाकया होता है तो लाहौर पुलिस जो मुकदमा दर्ज करेगी वो उसके खिलाफ तो होगा जो कि किसी वर्कर को नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन साथ साथ इंतजामिया के खिलाफ भी होगा। बहुत शुक्रिया।